नमस्कार साथियों, मैं सत्यम कुमार और फलाम भाई एक बात को चर्चा को लेकर के आया हूँ लाइव। अभी भूमि सर्वे का जो है काफ़ी जोर शोर है। सर्वे कैसे होगा, नहीं होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, नहीं लगेंगे। हमने भी बहुत सारा न्यूज़ के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, फ़ोन में वीडियो वगैरह देख करके हर कोई अपना अपना वीडियो बना रहा है। लेकिन मेरे मन में एक चीज़ चल रहा है कि भाई सर्वे जो होगा तो क्या हमारी ज़मीन को मापी करके किया जाएगा जैसे पहले किया गया था? आखिर उसका रकबा कैसे तैयार होगा? हमारे जो प्लॉट हैं उसका चारों मेर कैसा होगा? जो अभी पुराने नक्शा जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं 62 के सर्वे वाला, उसके अकॉर्डिंग होगा या फिर नया होगा? तो आज हमारे यहाँ ग्राम पंचायत था और किसी तरह समय निकाल करके हम वहाँ गए, बातचीत हुई। तो पहले उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे साथ क्या है कि हमारा खतियान में रजिस्टर 2 में नाम सही है। अब 62 में जो 63-64 में जो भी नाम डाला गया रजिस्टर 2 में या खतियान में, हर आदमी का लिखने का हिंदी हो इंग्लिश हो वो अपना अपना स्टाइल होता है और पढ़ने वाला आज के हिसाब से जो जैसा पढ़ा है उसके हिसाब से वो पढ़ता है। तो वो क्लर्कियल मिस्टेक हो, राइटिंग मिस्टेक हो या सही है, अब तो जिसने लिखा वो आदमी है नहीं इस दुनिया में कि हाँ हम उसको जो है प्रूफ कर पाए कि आपने क्या लिखा नहीं लिखा। तो इस पर भी मेरा एक सवाल हुआ कि क्या हम लोगों के पास जो पुराना डॉक्यूमेंट है, खतियान है, रजिस्टर 2 है, या ऑफलाइन ज़मीन का जो मालगुजारी रसीद हमने कटाया था, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्वे होगा या जो अभी ऑनलाइन में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो पुराना है आप उसके अकॉर्डिंग भी करा सकते हैं, बट खतियान में और रजिस्टर 2 में सेम होना चाहिए, क्योंकि खतियान पुराना है उसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरे पास जो खतियान है उसमें पूरा क्लियर दिखता भी है और पढ़ा भी जा सकता है, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं। फिर दूसरा मेरा एक सवाल हुआ उनसे कि भाई आप मुझे ये बताओ कि आप जो ज़मीन का सर्वे करेंगे वो कैसे करें? आप जो प्लॉट पे जाएंगे तो वो उन्होंने मुझे बताया कि हम प्लॉट पे जाएंगे और फॉर्म 2 कोई प्रपत्र करके है, हमको वो भर के चाहिए रैयत से। तो मैंने कहा कि भाई सपोज दैट पुराने नक्शा जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं 1962 के सर्वे के बाद जो नक्शा मिला उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो अभी मापी वगैरह कर रहे हैं या देख रहे हैं, पुराना नक्शा मैंने नहीं देखा है, बहुत कम है, उसमें बहुत बड़ा बड़ा प्लॉट है। लेकिन 62 में जो सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग जो चकबंदी किया गया, जो प्लॉट काटा गया, चक काटा गया, तो वो बनाया हुआ है। अब आज के डेट में हमारे पिताजी के नाम से या दादाजी के नाम से, परदादा के नाम से, जिसके भी नाम से हो वो प्लॉट, उसमें 4 भाई है, 5 भाई है, 2 भाई है, 1 भाई है, उसमें से कुछ टुकड़ा बेचा भी गया है, किसी ने बेच भी दिया है, नहीं भी बेचा है, तो वो कहीं ना कहीं उतना रकबा उसका घटा है। तो उसको आप कैसे निर्धारित करेंगे? तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, वो मापी करके आपको देना है कि आपका कितना रकबा है, कितना शेयर है, हम उसके हिसाब से आपका प्लॉट बना देंगे। तो मुझे एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना है कि जो मेरे मन में चल रहा है, क्या ये बात सही है? अगर मान लीजिए सपोज दैट मेरा खतियान में 8 डिसमिल ज़मीन है या 10 डिसमिल ज़मीन है, नक्शा में भी 10 डिसमिल ज़मीन है, आज के डेट में कोई ना कोई हमारे प्लॉट में थोड़ा सा ज़मीन बढ़ा लिया है, मेरे को तोड़ दिया है, आगे पीछे 2-4 हाथ हो गया, 2-4 कड़ी हो गया, लग्गी हो गया, हम भी किसी के खेत में चले गए, मानते हैं, लेकिन वो सही कैसे होगा? तो इस पे उन्होंने कहा कि नहीं, हम नापी नहीं करें। अगर आपको नापी करा के सर्वे करना है तो आप फिर सरकार को पत्र लिखिए, सरकार इसमें नापी करा करके सर्वे कराए, या फिर आप लोग सर्वे का बहिष्कार करो।
अब एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि आम नागरिक इस सर्वे का बहिष्कार करे। ठीक है, कर देंगे हम लोग, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पत्र लिखना, आवेदन लिखना, ये सरकार को हम क्यों लिखे भाई? तो फिर हमारा जमीन जैसा है वैसा चलने दो। सर्वे कराने का क्या मतलब? आप सर्वे करा रहे हो, नापी कराया है ये नहीं। हमारी जानकारी में सर्वे तब होगा जब आप पहले हमारे गांव के चारों सीमा को बांधो, क्योंकि 62 में जो पिलर पोल पत्थर गाड़ा गया था, आज के डेट में वर्तमान में वो कहीं है नहीं। जो कुआं वगैरह दिखाया गया था, बहुत सारे कुआं भरे जा चुके हैं। सारे लोग जो है चोर बेईमान हो गए, हम भी चोर बेईमान हो गए, सारा मेड़ डनेर तोड़ दिए, कोई आज के डेट में निशानी नहीं है। आज के डेट में जो अमीन आता है नापता है, वो हमारे प्लॉट से 5 जरी आगे 5 जरी पीछे नापता है। जिस मेर पे लड़ाई है उस साइड से सिर्फ वो क्लियर करता है। क्या हमारे वो चारों साइड को क्लियर कर पाता है क्या अमीन? और अगर हम अमीन को रखते हैं 3000 रुपये का रोज देते हैं, तो वो सिर्फ मेरे प्लॉट की नापी करेगा। हमारा प्लॉट पड़ोसी में निकाल दिया, लेकिन पड़ोसी का प्लॉट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उसका रकबा पूरा हुआ या नहीं हुआ, इससे अमीन को कोई लेना देना नहीं होता है। तो जिस हिसाब से बताया गया कि हम लोग को कराना है वो नापी, तो इस तरह से अगर हमारे पास 10 प्लॉट है, 20 प्लॉट है, तो चारों साइड के लोगों को संतुष्ट करने के लिए कम से कम एक प्लॉट में 4 से 5 दिन नापी होगा। मान लीजिए 2 साइड 3 साइड का लोग संतुष्ट भी हो गया कि हाँ भैया हम आपने जो नापी कराई ये मुझे मंजूर है, लेकिन एक साइड वाला बोलेगा मुझे मंजूर नहीं है। अब मैं अपना अमीन रखूंगा, आप अपना अमीन रखो, फिर नापी होगा। उसके लिए एक गरीब आदमी जो 10,000 रुपये का मासिक वेतन पे काम कर रहा हो, 3,000 रुपया अमीन का एक दिन का आज के डेट में फीस हो गया है, और 3 दिन 4 दिन अगर नापी कराता है एक महीने में, तो 2-3 हज़ार 4,000 रुपया उसको कर्ज लेकर के नापी कराना होगा। फिर उसका जो परिवार है वो पूरे महीना खाएगा क्या? कहाँ जाएगा वो जो 10,000 8,000 12,000 15,000 रुपये महीना कमाने वाला लोग है? और 10 प्लॉट 20 प्लॉट का अगर वो नापी कराता है खिसरा का, तो कितने गांव के लोगों से लड़ाई करेगा? हर प्लॉट में तो एक तीसरा आदमी है जो बोलेगा कि नहीं भाई मुझे मंजूर नहीं है, मैं अपना अमीन रखूंगा, उसके साथ आप अपना अमीन रखो, फिर मैं नापी कराऊंगा। तो कहाँ तक ये जायज है? ये सर्वे जो है हम लोगों को बुर्बक बनाने के लिए किया जा रहा है, या फिर 2025 के चुनाव को साधने के लिए किया जा रहा है, या अभी जो है भाई बहन फुआ उनकी अब बहुत सारी ऐसी लोग हैं, जैसे मान लीजिए फुआ दादी जो हुई वो लोग गुजर गया। आज सब लोग जानता है कि नए रिश्ते में जुड़ाव ज़्यादा गहरा होता है, पुराने रिश्ते धीरे धीरे टूटते जाते हैं। आज उनका जो फुआ दादी होंगी, उनका बेटा भी हो सकता है गुजर गया हो, उनका पोता जो है परपोता होगा, वो हम लोगों को जानता पहचानता नहीं है, हम उसको जानते पहचानते नहीं हैं। आज हम जा कर के उसको बोलेंगे कि भाई आप मुझे एनओसी दो या आप मुझे ये ज़मीन दे दो, वो मुझे क्यों देगा? हम उसके घर पे 100 रुपये का चुमावन जा करके न्योता पे हानि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उसको जानते नहीं है। पुराना रिश्ता था, टूट गया, छूट गया। उस कंडीशन में क्या वो जमीन मुझे मिल पाएगा? तो सरकार क्या चाह रही है कि इतने पुराने रिश्ते को कुरेदा जाए? ये गरे मुर्दे को उखाड़ने वाली बात हो रही, और ये घर घर की बीमारी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी बहन, हमारी फुआ दादी से लड़ना है। जो हमारी फुआ है उनकी भी ननद होंगी, जो फुआ दादी उनकी भी ननद होंगी। तो ये पूरा घर जो है, एक रिश्ता जहां बनाना है मधुर संबंध, ये आपसी प्रेम की बात नहीं रहेगी। हर घर में लाठी लठैत होगा। ये रिश्ता बनेगा क्या, टूटेगा ज्यादा? तो सरकार चाहती क्या है? अगर सरकार को नापी करना है तो प्रॉपर गांव का चकबंदी करे, गांव का सीमा कायम करे, उसके बाद जो है हर प्लॉट को काटे। जिस प्लॉट में बंटवारा हुआ है उस प्लॉट को जो है कि नापी करके जिसका जितना हिस्सा है, जितना जिसका रकबा है, वो क्लियर करके खतियान में लिख के देगा।
सिर्फ ये खाता खेसरा चेंज करने से और खतियान को नया पुरान करने से क्या फायदा है? फिर जो जैसा चल रहा है चलने दे। जब हमारा प्लॉट का नापी नहीं होगा, हमारा रकबा हमें मालूम नहीं होगा, पुराने सर्वे में हम लोग नहीं थे, क्या रकबा है नहीं है, खतियान में गलत है सही है, नक्शा में बहुत सारे केसों में मिलता है कि खतियान में जो रकबा है उससे कम रकबा नक्शा में। गवर्नमेंट को टैक्स हम खतियान के हिसाब से दे रहे हैं, बट हमारे जोत कब्जे में नक्शे के हिसाब से। बहुत सारे ऐसे प्लॉट हैं जहां खतियान में कम है और नक्शे में ज्यादा, तो वहां तो चलोगे ठीक, लेकिन जिसका 10 प्लॉट में 8 प्लॉट अगर खतियान में ज्यादा है नक्शा में कम है, उस आदमी का क्या होगा? एक परिमार्जन के लिए आप जा रहे हैं सुधार कराने, जिसमें किसी भी रैयत का कोई गलती नहीं, कोई रैयत जाके ऑनलाइन अपने से खुद से नहीं चढ़ाया है, ना ही पुराना दस्तावेज, पुराना खतियान, पुराना रजिस्टर 2, 1 जो भी है किसी रैयत ने नहीं लिखा है ना बनाया है, क्योंकि उस वक्त लोग पढ़े लिखे उतना नहीं होते थे। जो पढ़े लिखे थे उन्होंने बनाए और सबका बिगाड़ के चले गए। तो ये चीज अगर मेरी बात लगता है कि सही है तो इस आवाज को बुलंद किया जाए। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए, मैं गलत हूँ सही हूँ, मैंने जो बोला ये मेरी बातें सही है गलत है, आप लोग कमेंट करिए, बताइए मुझे। अगर मेरी बातें सही है कि हाँ गांव का पहले सीमा जो है बांधा जाए, उसके बाद प्लॉट बाई प्लॉट नापी किया जाए, फिर उसका रकबा तैयार किया जाए, उसके बाद खतियान बनाया जाए, प्लॉट नंबर दिया जाएगा, फिर खाता बनेगा, उसके बाद तब फाइनल स्टेज में खतियान दिया जाए। चाहे खतियान देने में 2025 का जो सरकार का सीमा है उसको 25 के जगह 29 करना पड़े, करे, लेकिन प्रॉपर करे ताकि लड़ाई ना हो, एक एक प्लॉट की मापी हो। अरे हम लोग तो गांव देहात के रहने वाले लोग हैं, यहाँ तो बहुत कम, अभी भी बहुत सारा जगह खाली है, घर पे घर नहीं है, लेकिन शहर में जहां 2 डिसमिल 1 डिसमिल 3 डिसमिल 4 डिसमिल खरीद करके लोगों ने घर बनाए हैं, वहां क्या होगा? आप कह रहे हैं 2013 में सैटेलाइट से मैंने सर्वे कर दिया, आप 1000 फीट की ऊंचाई से जमीन की मापी कर दिए कैमरा से, तो आपने क्या देखा? जितना मैंने दूसरे में बढ़ा रखा था वही आपने देखा होगा मेरे, उसके अकॉर्डिंग आप माप दिए। आज कौन सा गांव किधर घसकेगा नहीं घसकेगा ये किसको आइडिया है? जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी कहीं ना कहीं नापी में गए हैं, देखे हैं, खुद कराए होंगे। बताइए क्या अमीन जब भी आपका आता है चारों साइड गांव का मापी करके आपका प्लॉट निकालता है क्या? और अगर चारों साइड से नापी बहुत कम लोगों ने कराया है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं उस नापी में रहा हूं, तो या तो जमीन बढ़ जाता है या घट जाता है। उसके बाद क्या करता है अमीन, जिसका जितना प्लॉट है उसके हिसाब से उतना करी के हिसाब से भाग लगा करके सबको दे करके झगड़ा को शांत कर देता है, क्योंकि अमीन अपने घर जमीन लेके जाएगा नहीं, और ना ही अमीन साहब जिसका जमीन घटेगा अपने जमीन में से उसको दे करके पूरा करेंगे। तो जो हमारा नापी है, पैमाइश है, पहले हमारे गांव को बताइए कि मेरा गांव कितना बड़ा है, उसके बाद उसमें से छोटा छोटा प्लॉट चकबंदी करो, चक काटो, उसके बाद उसमें प्लॉटिंग करो कि इसका खेसरा नंबर जो बोला जाता है प्लॉट नंबर कितना है, और उसके बाद खाता तैयार करो, फिर खतियान दो। अगर मेरी बातें सही हैं तो वीडियो को आप लोग शेयर करिए और इस सर्वे का बहिष्कार किया जाए। अगर सरकार को सर्वे कराना है तो प्रॉपर ढंग से कराए, और मेरी बातें अगर गलत हैं या मैं गलत समझ रहा हूं तो आप लोग कमेंट करके मुझे सुझाव दीजिए, ताकि मैं भी इस चीज़ को समझ पाऊँ, क्योंकि मेरे समझ में ये गलत, क्योंकि अगर मेरे प्लॉट का नापी नहीं किया जाता है और मुझे खतियान दिया जाता है
तो फिर जो मेरा पुराना रकबा है वो आप लिख के दे दो मुझे, तो ये सर्वे का कोई फायदा ही नहीं। फिर मेरा जो पुराना पेपर है वही रहने। ठीक है, नमस्कार। आप लोगों का सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा, और अगर मेरी बातें सही है, समझ में आई है, या इसमें कुछ सुधार करने हैं तो आप लोग कमेंट करिए। सही है तो शेयर करिए, लाइक करिए, और इस सर्वे का बहिष्कार करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।